नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। चातुर्मास और साथ के साथ सावन के महीने ये साथ ही आ चुके हैं, क्योंकि श्री हरि जाते हैं सोने के लिए तो भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं और कहते हैं कि ये 4 महीने जो होते हैं ये क्या क्या चीजें करनी है। इनफैक्ट अधिक मास पढ़ने से ये 5 महीनों में काउंट हो रहा है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक महीना आगे और बढ़ रहा है अधिक मास होने के कारण से। लेकिन ये जो समय है, ये समय करना क्या चाहिए, हमें क्या चीजें जो है इस समय त्याग देनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं ना, त्याग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग त्याग करना जानते हैं वो हमेशा खुश भी रहते हैं। त्याग की भावना हर किसी के अंदर होती ही कहाँ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु यही कहते हैं कि त्याग से आप अपने जीवन की हर खुशी को पा सकते हैं। और सावन के महीने में किन चीजों का त्याग करना चाहिए, कौन से कर्म ऐसे हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, किन ऐसे कर्मों से आपको बचना चाहिए जिससे आपकी पूरी जिंदगी के जो कर्म है वो सारा खाता ही कहते हैं उल्टा हो जाए, यानी जो भी आपने अच्छा किया उसकी कैंसलेशन ना हो जाए। तो आपको ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जो आप अपने कर्मों को निखार सको। सबसे पहले त्याग की बात पे चलते हैं, क्योंकि त्याग से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो त्याग किन चीजों का करना चाहिए? आपको मांस मदिरा का तो त्याग करना ही चाहिए, ये तो हम पहले भी अपनी वीडियो में बता ही चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि सावन के महीने में अगर आप दूध और दही का त्याग कर देते हैं, यानी दूध नहीं पीना या दही नहीं खाना, ये 2 चीजों का इस समय अगर आप त्याग करते हैं तो ये बहुत उत्तम माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित किया जाता है। ये समय उनको प्रसन्न करने का समय होता है। ये मास जो होता है, ये महीना जो होता है, क्योंकि 1 महीने का सावन होता है, इस बार में 2 महीने का सावन है, तो बहुत सारे लोग हैं इसको त्याज्य कर देते हैं, यानी त्याग देते हैं। लेकिन हाँ, इस समय बैंगन नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जो हैं इस समय थोड़ी सी परहेज कर देनी चाहिए। एक और चीज है जिसके त्याग से आप बहुत सारी चीजें पा सकते हैं, थोड़ी सी अपनी नींद का त्याग। कहते हैं कि इस समय जागना ज्यादा, जागृत अवस्था में ज्यादा रहना चाहिए। रात्रि का शयन भी बहुत लंबे समय का नहीं करना चाहिए। और सुबह अगर आप भोर में उठते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे खुशियों के और तरक्की के रास्ते बनते हैं। इस समय नींद का किया हुआ त्याग आपके जीवन में खुशियां लेकर के आता है। और खास करके अगर आप दिन की नींद का त्याग करते हैं, यानी दिन का जो शयन करते हैं, वो अगर दिन की नींद त्याग दे तो वो स्वस्थ रह सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। तो त्याग आपने इन चीजों का करना है। दूसरा, आपने खास करके क्या चीजें हैं जो आपने करनी ही करनी है? दान, जप, तप, यानी भगवान का नाम भी लेना है और साधना भी करनी है और साथ के साथ दान भी करना है। इस माह किया हुआ दान आपका पूरा साल लाभ देता है। इस महीने में किया हुआ दान पितरों को भी लगता है। इस महीने में किया हुआ दान आपके कर्मों में सुधार करता है। तो दान जरूर करना चाहिए। अब दान में क्या क्या चीजें आपको जरूर करनी चाहिए? पहला, कहा जाता है कि अगर कुछ ऐसी महिलाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, लेकिन उनका सामर्थ्य नहीं होता कोई भी चीजें खरीदने का, उन्हें दूध के पैकेट्स के दान करने चाहिए, चावल का दान देना चाहिए, उनके लिए खास करके अन्न का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं कुछ अपनी घर की अवस्थाओं के चलते, उन बच्चों को विद्या दान देना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। तो दान आप वस्त्र भी कर सकते हो, आप शिक्षा का दान भी दे सकते हो और साथ के साथ आप सहयोग का दान भी कर सकते हो। दूसरा, कहते हैं श्री हरि जब सोते हैं और जब श्री हरि जागते हैं तब मनाई जाती है देव
एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी हम कहते हैं। उस समय श्री हरि जाग जाते हैं। उसी समय होता है तुलसी विवाह, उसी समय कहा जाता है कन्याओं के विवाह भी किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस समय प्रण करते हैं, किसी भी ऐसी कन्या को सहयोग देने का प्रण करते हैं, तो ये दान भी सबसे उत्तम दान में गिना जाता है। ये सहयोग सबसे उत्तम सहयोग में गिना जाता है। तो इस समय प्रण करना चाहिए कि किसी भी ऐसी कन्या के शादी में आप सहयोग जरूर करें जिनके माता पिता के पास सामर्थ्य नहीं है अपनी कन्या का विवाह करने के लिए, तो आपको उनमें भी सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ त्याग देना चाहिए। किसी भी तरीके का झूठ इस समय आपके पूरे सालों में जो आपने अच्छे कर्म कमाए होंगे उन सारे कर्मों का नाश कर देता है। इस समय इन 4 महीनों में आपको खास करके अच्छे मंत्र सुनने चाहिए, प्रवचन सुनने चाहिए, अनुष्ठान जहां बड़े बड़े हो रहे होते हैं उनकी कथाएं सुननी चाहिए, उनका हिस्सा बनना चाहिए। आपको पूजा पाठ भक्ति ये ज्यादा करनी चाहिए इन 4 महीनों। वैसे तो हम अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि हमें अपनी खुशियों के लिए जीना चाहिए। वो खुशियाँ जिसे आपने साल भर संभाल करके रखनी है। तो ये 4 महीने जो होते हैं इन्हें खास करके आपने सही दिशा पर अपने कर्मों को ले जाने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। पूरा सूर्य उदय से पहले का स्नान से लेकर के रात के शयन तक की आपको खास करके किसी से झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करनी, तामसिक भोजन नहीं करना, किसी को भेदभाव नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, किसी को अपशब्द नहीं बोलने, इन सारी चीजों का ध्यान रखते रहते साथ के साथ दान का और स्नान का और जप का और तप का, इसका खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो ये महीने पूरे साल का करेक्शन आपकी जिंदगी का करते हैं। एक खास महा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप पूरे 4 महीने लगातार और खास करके अगर आप 2 महीने श्रावण के भी इस उपाय को कर लेते हैं तो भी आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां जो है वो दूर हो सकती है। भस्म लीजिए। भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है। वो भस्म से आपने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। लेकिन जो भस्म नीचे गिरेगी उनमें से कुछ भस्म लेकर के आप अपने घर में ले आइएगा और उसे फ्रेश भस्म के अंदर मिला लीजिएगा। हर रात सोने से पहले आपने उस भस्म से तेल का लगाना है। आप किसी भी बड़े परेशानी में हो रहे हो उस परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। किसी तरीके का तंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई आपकी खुशियों में सेंध नहीं लगाएगा। यानी आप सुरक्षित भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। तो इस महा उपाय को आप इसी श्रावण के महीने में कर लीजिए। ये उपाय आप या तो सोमवार के दिन कीजिएगा या फिर शनिवार के दिन। इसके अलावा पूरे 2 महीने लगातार आप भगवान भोलेनाथ को जल और गंगा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं भी भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। भोले हैं, जल्दी मान जाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।